बंगाल में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है। विभिन्न अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं और अगर कहीं बिस्तर है तो ऑक्सीजन। पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल में 19,441 नए कोरोना मरीज मिले हैं और 124 लोग काल के काल में समा गए हैं। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जारी है। कुछ राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है। इस बीच संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए क्या देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जाए, ये सवाल चर्चा में है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने देशव्यापी लॉकडाउन लगाने के सवाल का जवाब दिया है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि मेरा ये मानना है कि कुछ हद तक हमें इस बारे में सोचना होगा। कुछ यही करना पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर, एक जिले से दूसरे जिले चला जाए तो वायरस भी उसके साथ जाएगा। जहाँ पर केस कम है वहाँ पर केस बढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जो नया वेरिएंट है वो ज़्यादा संक्रामक है। अगर हम संक्रमण को नहीं रोकेंगे तो 4 लाख से ज़्यादा केस रोज आएंगे। रणदीप गुलेरिया ने कहा कि अगर हमें केस कम करनी है, हॉस्पिटल में एडमिशन को कम करना है, मौतों को रोकना है तो हमें एक अग्रेसिव लॉकडाउन करना पड़ेगा। उसके साथ ही जो मजदूर हैं उनके लिए प्लान बनाना पड़ेगा। रणदीप गुलेरिया ने कहा कि अगर हम अभी भी अग्रेसिव लॉकडाउन को लागू करते हैं तो इस पीक को कम किया जा सकता है। लगातार जितने केस आ रहे हैं उसे कोई भी हेल्थ सिस्टम संभाल नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि ये मैं मानता हूँ कि हमें अपने हॉस्पिटल बढ़ाने हैं, ऑक्सीजन पॉइंट्स बढ़ाने हैं, चीज़ें करने की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ हमें केस कम करने के लिए भी पूरा एक्शन करना चाहिए। उन्होंने 2 हफ्ते के देशव्यापी लॉकडाउन की बात कही। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद तीसरी बार राज्य की सीएम बनी ममता बनर्जी के नए मंत्रियों की कल यानी सोमवार को शपथ दिलाई जाएगी। 43 सदस्यीय मंत्रिमंडल में पूर्व वित्त मंत्री अमित मित्रा और पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी सहित कई नए चेहरे हैं। राजभवन में राज्यपाल जगदीप धनखड़ सुबह 10:45 में थ्रोन हॉल में शपथ दिलाएंगे। इसके साथ ही नवनिर्वाचित सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक दोपहर 3 बजे होगी। नवाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अवसर पर सीएम ममता बनर्जी सहित पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहेंगे। ममता बनर्जी खुद अपने पास गृह, स्वास्थ्य विभाग अपने पास रख सकती हैं। मंत्रिमंडल में 24 कैबिनेट दर्जा के मंत्री हैं तो 10 को स्वतंत्र प्रभार और 9 को राज्य दर्जा के मंत्री का पद दिया गया है। ममता बनर्जी के नए मंत्रिमंडल में पुराने मंत्रियों में सुब्रत मुखर्जी, पार्थ चटर्जी, अमित मित्रा, फिरहाद हाकिम, अरूप विश्वास, शोभनदेव चट्टोपाध्याय, साधन पांडे, ज्योतिप्रिय मल्लिक, बंकिम चंद्र हाजरा, सोमेन महापात्रा, मलय घटक, अरूप विश्वास, उज्ज्वल विश्वास, अरूप राय, चंद्रनाथ सिन्हा, ब्रात्य बसु, डॉक्टर शशि पांजा, जावेद खान, स्वपन देवनाथ और सिद्दीकुल्ला चौधरी जैसे मंत्रियों को फिर से कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। राज्यसभा के पूर्व MP मानस रंजन भुइयां, रतिन घोष, पुलक राय और विप्लव मित्रा को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वहीं बंगाल चुनाव के बाद हिंसा का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम विभिन्न जिलों का दौरा कर स्थिति का मुआवजा कर रही है। गृह मंत्रालय की टीम ने मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय, गृह सचिव HK द्विवेदी और पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र से मुलाकात की थी और उसके बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ भी बैठक की थी। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम हुगली जिले के चुचरा पहुंची। टीम चुनाव के पश्चात हुई हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस बीच आपको बता दें कि बंगाल में चुनाव के पश्चात हुई हिंसा की जाँच करने हेतु केंद्रीय गृह मंत्रालय की 4 सदस्यीय टीम बीते शुक्रवार को कोलकाता पहुंची थी। प्रतिनिधिमंडल के 3 सदस्य चुचुरा मैदान में एक हेलीकॉप्टर से पहुंचे। वहां उन्होंने धनियाखाली में कुछ बेघर हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात की। इसके बाद वो धनियाखाली के लिए रवाना हो गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि चुनाव के नतीजे आते ही उन पर हमला किया गया था, उनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया था। उन्होंने यह भी शिकायत की कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। वहीं कोरोना महामारी से कोलकाता में भी अब भयावह तस्वीर दिखने लगी है। शवों को मुर्दा घर में रखने की जगह नहीं है। कोलकाता के नीमतल्ला घाट में 2 वैद्युतिक शवगृह के खराब होने के कारण शमशान घाट में 300 शवों के अंबार लग गए हैं। नीमतल्ला शमशान घाट में शनिवार को 2 वैद्युतिक शवगृह खराब हो गए, जिसके कारण दाह संस्कार बाधित हो गया और दाह संस्कार के लिए शवों की लाइन लग गई। ऐसी स्थिति में जिन लोगों की मौत कोरोना से नहीं हुई है उनके अंतिम संस्कार पर नीमतल्ला में करने पर रोक लगा दी गई। तो वहीं देश में कोरोना के बढ़ते मामलों और लगातार हो रही मौतों के बीच राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू को पत्र लिखा और देश में कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा के लिए एक सर्वदलीय बैठक और संसद की अस्थायी समितियों की एक वर्चुअल बैठक बुलाने का सुझाव दिया। खड़गे ने कोविड-19 मामलों की संख्या में जारी उछाल से निपटने के लिए PM मोदी को कुल 6 सुझाव दिए। पत्र में उन्होंने सुझाव दिया कि सभी को निःशुल्क वैक्सीन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बजट में आवंटित 35,000 करोड़ रुपये का उपयोग करें। साथ ही महात्मा
गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के दायरे को 200 दिनों तक बढ़ाने का सुझाव दिया। इसके अलावा उन्होंने राहत सामग्री के वितरण में तेजी लाने का आग्रह किया। साथ ही केंद्र से वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूरी लाइसेंसिंग का लाभ उठान, महत्वपूर्ण मेडिकल उपकरण वैक्सीन से 5%, पीपीई किट पर 5 से 12%, एम्बुलेंस पर 28% और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से 12% टैक्स हटाने की भी मांग की है।